जाली नंबर प्लेट लगी गाड़ियों का मामला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, पेशावर तो इस मामले में कराची से कई हाथ आगे हैं। शहर की सड़कों पर रोजाना 30 लाख गाड़ियां घूमती नजर आती हैं और सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि इसमें से सिर्फ 4 लाख रजिस्टर्ड, यानी 26 लाख गाड़ियां बगैर रजिस्ट्रेशन और जाली नंबर प्लेट के शहर की सड़कों पर घूमती रहती हैं और इनमें से ही कई मौत का सामान भी बन रही हैं। यानी बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुजरिम ऐसी ही गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। और इस गजबनाक कहानी का एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि ऐसी गाड़ियां सरकारी अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों के भी इस्तेमाल में हैं। इसे कहते हैं अंधेर नगरी, चौपट राज। गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक पेशावर की 100 किलोमीटर शाहराहों पर रोजाना 3 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं। तहम महकमे एक्साइज के पास सिर्फ 4 लाख के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां बशमूल बसें रजिस्टर्ड हैं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की भरमार ट्रैफिक मसाइल में इजाफे के साथ दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग्स के वाकयात में इजाफे का भी सबब बन रही हैं, क्योंकि जहां नए साल के पहले महीने में 10 से ज्यादा टारगेट किलिंग्स के वाकयात हुए, वहीं इन तमाम वाकयात में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें इस्तेमाल हुई, जबकि दहशतगर्दी के कई एक दीगर वाकयात बशमूल कार बम धमाकों में दीगर सूबों से चोरी होने वाली गाड़ियां इस्तेमाल की गयी। दूसरी तरफ पुलिस और मुतल्लिका महकमों को होश आया तो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके लिए मोबाइल सिम्स और कंप्यूटराइज्ड डेटा की मदद ली गई। पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का और इस्लामाबाद का डाटा जो है हमने एक मोबाइल सिम के ऊपर हमने ये किया हुआ है, जिसमें हमने जगह जगह स्नैप चेकिंग टीम्स हैं हमारी, जो सरप्राइज नाकाबंदियाँ करके इन गाड़ियों को चेक करती हैं। इस माह के दरमियान हमने 5202 गाड़ियों को चेक किया व्हीकल वेरिफिकेशन सिम्स के ज़रिए, और 45 गाड़ियाँ ऐसी पाई गई जो कि या NCP थी या फिर वो अनरजिस्टर्ड थी और उन पे बोगस नंबर प्लेट्स थी। इस दर्द भरी कहानी का एक पहलू ये भी है कि सूबे के ज्यादातर थानों के SHOs और ASI चोरी या स्मगलिंग केसेस में पकड़ी गई गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और इन अफसरान की गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स लगी नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ कई वकला, ब्यूरोक्रेट्स और रुकने सूबाई असम्बली भी सुबरदारी की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऑफिशियल व्हीकल्स जो है उनका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी करार दिए, लेकिन अभी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और इसमें पुलिस अफसरान और पुलिस ऑफिशल्स को निशाना बनाया गया, तो बाज़ औक़ात प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है कि कोई ID उसको अवर्ट करने के लिए या आसान निशाना बनने से बचाने के लिए वो प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें बाज़ औक़ात इस तरह से हो जाता है कि चोरी की गाड़ियाँ होती है जो दूसरी जगह पे उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई होती हैं और कोर्ट केसेस वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे जब हमें सीज़ कर लेते हैं, बंदे पकड़ लेते हैं, बाकायदा तौर पे उन्हें फिर हम डिक्लेयर करते हैं और दीगर प्रोविंसेस पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करते हैं कि अगर उनका इस गाड़ी के अगेंस्ट या कोई क्लेम है तो वो हमसे यहाँ पे आके थ्रू ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद वो रिट्रीव भी कर सकते हैं और हमसे ले जा सकते हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन के हाथों जब्त की गयी 100 से ज्यादा गाड़ियाँ बासर अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल हैं और वो गाड़ियाँ वापस करने में पसोपेश से काम ले रहे हैं। 70 से ज्यादा गाड़ियाँ आला अफसरान को सुबरदारी पर दी गई हैं। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन अमले के ज़ेरे इस्तेमाल भी कई गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों की वापसी के लिए मुतअद्दिद खतूत भी भेजे जा चुके हैं, जिस पर अब तक कोई खातिर ख्वाह अमल नहीं हो सका है। नॉन कस्टम पेड और चोरी की गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जहां इंतहाई अहम है, वहीं शहरियों का मुतालबा है कि चोरी की गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले मुंतखब नुमाइंदों और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। GFIR के लिए कैमरामैन यावर अब्बास और तारिक अली के साथ आदिल परवेज, पेशावर।